याद रखिए, ये जो हाथ है ना अल्लाह ने दिए। मतलब बोलो मत तुम, अभी जब जलसा खत्म हो जाए तभी बोलियो तुम। अब बोल सकते हो? बोलो बोलो, जोर से बोलो और दिल से बोल के दिखाओ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। किसने दिए हाथ? ज़बान किसने दिए? आंख किसने दिए? कान किसने दिए? ये पांव किसने दिए? जिस्म में ताकत किसने दी है? वो चाहे तो मोहताज भी तो बना सकता, एक मिनट में अंधा भी तो कर सकता, एक मिनट में लंगड़ा भी तो बना सकता, एक मिनट में तेरा सब कुछ जो तेरे पास है वो छीन भी तो सकता। अरे यार मिनट ना लगे। अगर अभी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो 3 साल पहले हुई ना थी क्या? 6-6, 5-5 सिलेंडर पी गए नाक में और डकार ना आई। पी गए, पी नाक के जरिए सिलेंडर पी गए, खत्म, पेट ना फूला तेरा। 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख में निकल के आए तुम हॉस्पिटलों से। नसीब वाले थे वो आ गए, वरना मर गए भाई। तुम्हारी लाशें न दी डॉक्टरों ने, पुलिस ने पोस्टमार्टम मर्चरी में 100 को जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे केरोसिन छिड़क के जला दिया। आज तक पूछने वाले ना मिले। इलाके की नदियों में बहा दिए पहलवान, कुओं में डाल दिए पहलवान, सड़ गए। आज तक उनको पूछने वाला नहीं। यहाँ तक कि मर गए, बीवी पास में नहीं, माँ पास में नहीं, भाई पास में नहीं, पड़ोसी पास में नहीं, रिश्तेदार पास में नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर साहब से पूछने क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी है। 1 लाख ले लो डॉक्टर साहब, 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, जरूरत पड़ेगी तो जमीन बेच दूंगा। मगर एक कुंदरकी के गयूर मुसलमान, एक बात तो बता, 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई तो 1 लाख रुपया दे दिया तूने। कभी तूने ये भी सोचा 25 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, 70 और 60 साल तक तेरा रब तुझे फ्री में ऑक्सीजन देता रहा? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हिसाब नहीं। अरे यार रब तुझसे चाहता क्या है? वो किसी का मोहताज नहीं है। जिंदगी भर नमाज पढ़, रब का कोई फायदा नहीं, मत पढ़, खुदा का कोई नुकसान नहीं, मगर रब चाहता है सजदा कर ले ताकि कयामत के दिन अपनी महबूब जन्नत में तेरे हवाले कर सकूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना सिरमिया साहिब क़िबला, लमा कारी इक़बाल रज़वी साहिब क़िबला। करोड़ों कमा के अल्लाह के दिए हुए हाथों से 100 रुपए की रसीद ना कटती। हाँ, अगर आवाज उठ जा के कुदरती में किसी गरीब की मदद करनी है, सब मिलकर जा रहे हैं, मदद करना, तेरे फोन ना लगते। और अगर लग भी जा तो ये कहते हैं कारी साहब फिर बात करूंगा, आवाज ना आ रही। अरे बारे बात सुननी, तेरे बाप के हैं हाथ, तेरे बाप की है ये दौलत। 1 मिनट लगेगा घर उजड़ने में। सीरिया में 40 मिनट में ही तो आए थे 3 झटके। करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे आज उनके पैरों में चप्पलें नहीं है। जो लाखों का खा के होटलों से निकलते थे आज 1 रोटी के लिए रोड पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। मुझे भूलोगे पर जमाना भी जानता हूँ और तुम्हारे परे हुए जमे हुए परों को मिट्टों में उखाड़ना भी जानता हूँ। मत भूलो अपने रब को, अपनी हैसियत को मत भूलो, मत भूलो। हर हाल में अल्लाह को याद करो। हाथ उठा के, हाथ उठा के। हाँ, ये दौलतें, ये उड़ने की ताकत किसी और की नहीं है, तुझे तेरे रब ने दी है, तेरे रब ने दी है, किसी और ने ना दी। उस रब के नाम पे मैदान में रहो, आगे रहो, मत भूलो अपने खालिक को।
मत भूलो अपने मालिक को, मत भूलो अपने परवरदिगार को। उसी के आगे झुको, आओ उसकी बारगाह में। वही है खालिक, वही है मालिक, वही है जिंदगी का सुकून और चैन देने वाला, वही है इज्जतों के हार अता करने वाला, वही है शान और शौकत के हार अता करने वाला। वो जिसे चाहता है मुमताज बना देता है, और वो जिसे चाहता है वक्त नहीं लगता थोड़ी ही देर में मोहताज बना देता है। ज्यादा फड़फड़ाने में मजा ना, हाँ समझ गए, सर झुकाने में बहुत मजा। जोर से बोलो भाई और दिल से। एक मजार है जबलपुर में, एमपी में, हाँ आशिक हैं आला हजरत के वो। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। जिनके यहां तकरीबन 28 दिन का कयाम बरेली के मुफ्ती आजम ने किया। अच्छा, ये जो मुजाहिद मिल्लत, बुरहान मिल्लत और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, समझ गए, ये जो बुजुर्ग हैं आज जिनके नाम लिए जाते हैं हुजूर शेरबे शेले सुन्नत, समझ गए, इन सबको इलाके आला हजरत ने तकसीम फरमाए थे। किसने फरमाए थे? जोर से बोलो किसने? अच्छा, आला हजरत का दिल बहुत बड़ा था, हाँ दिल बहुत बड़ा था, और दिल साफ भी बहुत था, मिजाज बहुत अच्छा था, ऊंचा था, लाजवाब जिंदगी थी आला हजरत की। मुजाहिद मिल्लत से कहा तुम उड़ीसा चले जाओ, बुरहान मिल्लत से कहा तुम एमपी चले जाओ, मुशाहिद मिल्लत से कहा तुम इधर चले जाओ, पीलीभीत का इलाका दे दिया, एक को पंजाब भेज दिया, अपने बेटे मुफ्ती आजम को अपने बगल में बैठा लिया और कहा कि तुम इन इलाकों को देखो। आला हजरत अगर अपने जमाने में मुरीद करने पर आ जाते तो पूरी दुनिया आला हजरत के कदमों में होती। नजर पीरा मुरीदी पर नहीं थी आला हजरत की, नजर सिर्फ कलम पर रखी थी आला हजरत ने, और दुआ करते थे मौला दो चीजों में ताकत दे, एक तो नजर मजबूत कर दे और दूसरा अहमद रजा का कलम मजबूत कर दे। दुआ ये थी। और एक तमन्ना लेके महाराज शरीफ गए थे, वहां जाके क्या मांगा था? बेटा नहीं मांगा था, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बेटा मांगा था आला हजरत ने। आला हजरत ने कहा था मौला वो कदम दे दे जो अहमद रजा के लिखे को अपने पैरों से चल के दुनिया वालों तक पहुंचा दे। अल्लाह ने वो कदम मुफ्ती आजम की सूरत में आला हजरत को अता फरमाया। इलाकों में लोग भेजे, उन्होंने बैठकर काम किया अपनी अपनी जगहों पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बात थी, मैं इनकी बात बता दूं। एक शख्स आया, आकर कहा हुजूर आलिम भी जबरदस्त हैं आप, पीर भी लाजवाब हैं आप, दुनिया मानती है आपको, सरकार एक बात कहना थी। कहा क्या? बोले आप इसी जगह बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ा हमारे साथ चलें, हमारे ताल्लुकात में कुछ रईस लोग हैं, हम आपकी मुलाकात उनसे करा दें। क्या जवाब दिया मुजाहिद हुजूर बुरहान मिल्लत ने? वो सुनिए आप, सुनते रहे। उसने 3 मरतबा ये जुमला बोल दिया। बुरहान मिल्लत बोले कहना क्या चाहते हो? कहा हुजूर कुछ नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं चाहता हूं कि चलिए आप, बहुत फायदा होगा। जलाल आ गया, खड़े हो गए। बुरहान मिल्लत ने खड़े होकर कहा हम रईसों की जात पर जीने वाले नहीं हैं, हमें भरोसा अल्लाह की रहमत पर है,
हमें ये लालच मत दीजिए कि रईसों के पास चलो, दौलतदारों के पास चलो, ओहदेदारों के पास चलो। कहा हुजूर बस ये था कि मेरे साथ में चलते। फरमाया अगर साथ में ले जाने का शौक है तो मुझे बताओ तुम्हारे इस इलाके में कौन मुत्तकी और परहेजगार है, ताकि मैं उसका चेहरा देखकर अपनी जिंदगी में बहारें हासिल कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।